आप समझते हैं इसको और कितना प्रो पीपल है सर ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने शानदार बजट दिया है। ये बजट गांव का है, गरीब का, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का। मैं तो ये कहूँगा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। देखिए, जब 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किया जाएगा तो इसका मतलब देश भर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब पे बहुत खर्चा होगा और इसके कारण रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो आज तक का सबसे ज़्यादा बजट है। ये 2014 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा बजट है। इससे रेलवे का विस्तार होगा और देश भर में जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेलवे प्रतिदिन लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसकी क्षमता और बढ़ेगी, रफ्तार और बढ़ेगी। फिर गरीब के लिए पक्का मकान, मोदी जी की सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान पहले मंजूर कर दिए, बना दिए। अब आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपीस का रखा है, जो पिछले साल से 66% ज़्यादा है। फिर किसान हमारा आता है तो किसान के लिए जहां एक और 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2,26,000 करोड़ रुपया अब तक दिया जा चुका है, वहीं पे इस साल 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के लिए रखा गया है, ताकि हमारे किसानों को पशुपालन, डेयरी, फिशरीज, इसके लिए पैसा ज़्यादा मिल सके। फिर 6,000 करोड़ की एक सब स्कीम फिशरीज़ के लिए अलग से रखी गई है ताकि मछली उत्पादन और बढ़ सके। ये लगातार हर क्षेत्र के लिए। फिर महिलाओं के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको 9 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हैं देश में। उनको नई मार्केट उपलब्ध कराना, उनको नया प्रशिक्षण देना, उनको और ऑर्गेनाइज करना, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। फिर महिला सम्मान बचत पत्र, सेविंग 2 लाख रुपए तक की अगर महिला करती है तो 2 साल के लिए उसको 7.5% इंटरेस्ट रेट ब्याज दर पे ब्याज मिलेगा। ये अपने आप में महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर हमारा जो ट्राइबल्स हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 740 स्कूल खोले जाएंगे, एकलव्य स्कूल। इसमें 3.5 लाख युवाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा, बच्चों को, और साथ ही हमारे 38,000 टीचर्स की इसमें नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ किया है। वहीं पर वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना, ताकि उसको अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह लग सके। फिर ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब भारत को बनाने के लिए प्रावधान इसमें किया गया है, जिससे जॉब क्रिएशन भी होगी, नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। और इसी तरह से ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी रेलवे की दृष्टि से देखें तो रिकॉर्ड बजट्स वहाँ के लिए दिए गए हैं। सड़कों के लिए बजट कांग्रेस के समय में बहुत कम होता था, उससे 10 गुना ज़्यादा कर दिया। कांग्रेस के टाइम पे 27,000 करोड़ रुपया बजट होता था, आज 2,70,000 करोड़ रुपया बजट है। कांग्रेस के टाइम पे कृषि का 25,300 करोड़ रुपया बजट होता था, आज वो 1,25,000 करोड़ रुपया बजट है। इसी तरह से ही 3 गुना ज़्यादा होम अफेयर्स का, गृह मंत्रालय का बजट कर दिया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 2 लाख करोड़ से बढ़कर 5,94,000 करोड़ उसको कर दिया। एग्रीकल्चर से लेके बाकी सबका बजट बढ़ा। खेलों का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का खेलों में बहुत बड़ा योगदान है, तो कांग्रेस के टाइम पे 900 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपए के लगभग बजट होता था 2014 में। अब बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपीस, यानी कि 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया है उसके लिए। जी सर, ये आप जबकि यूथ अफेयर्स बिलोंग होल्ड करते हो तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन सर ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे टैलेंट है जो शायद पैसों की वजह से आगे आ नहीं पाते हैं। उनके लिए कुछ खास स्पेसिफिक कुछ प्लान है सर? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, उसके माध्यम से खिलाड़ी का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। इसीलिए मीराबाई चानू, लवलीना से लेके बाकी खिलाड़ी, ये सब भारत सरकार पूरा साल खर्चा उठाती है और ये भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी हमारे खिलाड़ी कर पाते हैं। खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज़ में जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट होता है, 3,000 के लगभग खिलाड़ी, उनके ऊपर 6 लाख रुपए से ज़्यादा एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च किया जाता है। और जो मैंने टॉप स्कीम बताई, उसमें खर्चा तो भारत सरकार करती है,
जेब खर्च खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का अलग से देती है और खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज़ में 1,20,000 रुपया जेब खर्च मिलता है, तो बाकी खर्चा भारत सरकार उठाती है। इसी तरह से ही अन्य एकेडमीज़ 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का अवसर देश भर में मिलेगा। सर, ये यूथ आपके से Y20 का एक मोटिव है कि भारत के जो यूथ पोटेंशियलिटी है वो दुनिया को लीड करने की, दुनिया में एक एग्जाम्पल सेटअप करने की कि वो यूथ क्या कर सकते हैं। सर, इसके लिए भी बजट में कुछ खास प्रावधान है क्या सर? क्योंकि युवा कार्यक्रम में नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है, देश भर में हम नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट करते हैं, देश भर के बच्चों में से सिलेक्ट करके बच्चों को पार्लियामेंट लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिले, स्पीकर मिले, अलग अलग मंत्री उनसे मिलते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे हमारी सरकार ने दिशा में शानदार काम किया है और युवाओं के कार्यक्रम के लिए भी बजट को बढ़ोतरी की है। सर, स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान देखिए। हमारी जो भी योजनाएं हैं उनमें हमारा प्रयास है कि नॉर्थ ईस्ट का भी खेलों का खूब विकास हो और देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं पे बनने जा रही है, तो मणिपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल इस साल मणिपुर में होने वाला है और फरवरी महीने में ही है, और इसके अलावा भी जो खेलों की सुविधाएं हैं उनको लगातार अन्य इंडोर स्टेडियम से लेके आउटडोर स्टेडियम तक सब बनाने का काम किया जा रहा है।